गुड मॉर्निंग। आहा चैम्प्स एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस पर, ठीक है। और मेरी रिक्वेस्ट ये है आप लोगों से कि कम आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, तभी आपको ये सारे क्वेश्चंस और इनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएंगे, ठीक है। तो हम ज़्यादा देर न करते हुए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, उनका सलूशन देखते हैं, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन इस तरह से है, द गेन ऑब्टेन्ड ऑन सेलिंग ऑन एन आर्टिकल फॉर 1156 इज इक्वल टू द लॉस ऑब्टेन्ड ऑन सेलिंग द सेम आर्टिकल फॉर रुपीज़ 1112। द कास्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज, कास्ट प्राइस बताना है आर्टिकल का। और यहाँ पे एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट ये यूज हो रहा है कि आपको ये पता होना चाहिए कि गेन, प्रॉफिट या गेन एक ही बात होती है। तो प्रॉफिट बराबर क्या होता है और लॉस बराबर क्या होता है। प्रॉफिट बराबर होता है SP माइनस CP और लॉस बराबर होता है CP माइनस SP, ठीक है। बस इतना सा फंडा हमें यहाँ पे यूज करना है। यहाँ पे बता रहे गेन की बात हो रही है तो हम SP माइनस CP लिखेंगे। हम मान लेते हैं जो आर्टिकल है वो सेम है, तो उसका CP तो क्या हमने मान लेते हैं X, ठीक है। CP क्या मानते हैं X ये CP माना हमने, ठीक है। तो जहाँ पे CP, जहाँ ये क्या चीज़ दे रखा है SP दे रखा है, और यहाँ पे ये क्या दे रखा है ये भी SP दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे पहले प्रॉफिट की बात हो रही तो हम पहले वाला फार्मूला लगाएंगे, है ना। और फिर लॉस की बात हो रही है तो दोनों केस में क्या है, प्रॉफिट बराबर लॉस है ना। प्रॉफिट बराबर लॉस है, प्रॉफिट बराबर लॉस है। प्रॉफिट बराबर क्या होता है SP माइनस CP, SP माइनस CP। और लॉस बराबर क्या होता है CP माइनस SP, CP माइनस SP, ठीक है। तो CP एक तरफ हो जाएगा तो 2CP बराबर, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और है, ये SP डिफरेंट है, अलग अलग है, ठीक है। तो ऐसे ना लिख के अभी यहीं पे इसको क्लियर करो। SP पहले वाले में प्रॉफिट SP माइनस CP लिखा है तो SP ये वाला लगेगा 1156। CP X माना है बराबर CP X माना है SP जो दूसरा वाला है 1112 रुपये, ठीक है। X को इधर ले आओगे राइट साइड में, इस X को राइट साइड में ले आओगे तो क्या प्लस हो जाएगा, और प्लस होके XX 2X हो जाएगा। तो 2X बराबर, हाँ 1115 नहीं है भाई, 1156 है, ठीक है। तो 1156 है, सॉरी मैंने 1115 लिखा हुआ है, 1156 है, ठीक है। तो अभी क्या हो जाएगा 1156 और 1112 को इस साइड लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस है इधर और इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस 1112 रुपये, ठीक है। 11 22 हो गया ना, 56 2 58 68, 2268 रुपये हो गए। तो 2X की वैल्यू, तो X की वैल्यू क्या आ जाएगी 2268 बटे 2, इसको काट दो तो 11 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 1134 रुपये आंसर आ गया। 1134 रुपये है कहीं, 1134 तो कहीं नहीं दिख रहा है। अच्छा कुछ गलत तो नहीं किया, 1156 था और 12 56 2 58 68, ठीक है। 1134 कहीं नहीं है, 1400 है, 1156 और 1100, ठीक है 1100 ही आएगा, 1134 कहीं नहीं है, तो भाई नन ऑफ दीज, ठीक है। अ मैन सोल्ड 2 चेयर्स, 2 चेयर को उन्होंने से बेचा है किसी ने, एक पे उसे 20% का लाभ हुआ और दूसरे पे 20% का लॉस हुआ, तो होल ट्रांजैक्शन पे क्या होगा, ठीक है। तो इसको ये भी रूल से लगा लो, बहुत सबसे इजी है। पहले पे 20% प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे पे 20% क्या हो रहा है लॉस हो रहा है, तो फिर क्या होता है प्लस माइनस माइनस,
20/20/100, ठीक है। 20 से 20 कट जाएगा और यहाँ बचेगा 0 से 0 कट जाएगा। और ये माइनस का 4, माइनस 4 क्या होता है, माइनस से क्या इंडिकेट होता है, लॉस है, 4% का लॉस है, 4% लॉस, 4% लॉस यहाँ पे लिखो, ठीक है। आगे देखें, A shopkeeper sells an article at loss of 12.5%. If he sells it for rupees 92.50 more, then he gains 6%. ठीक है। देखिए पहले इतना लॉस, पहले लॉस में 12.5% बेच रहा था, ठीक है। अगर वो इतने रुपए बढ़ा के बेचे तो 6% क्या हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है। तो पहले तो क्या होगा, मतलब 12.5% लॉस का मतलब क्या हुआ, वो मतलब 100 रुपये की चीज़ 87.5 में बेच रहा हो, ठीक है। और जब बाद में उसे गेन हुआ तो कितना हुआ, पहले मतलब वो 87.5 में बेच रहा था और बाद में जब प्रॉफिट हुआ तो 106, 100 रुपये की चीज़ 106 में बेच रहा है। तो इनका डिफरेंस कितना है ये देखो, ठीक है। ये एक चीज़ और है, ये लॉस है, यहाँ पे गेन है, तो डिफरेंस निकालने के सीधे इनको 12×6 = 18.5, 18.5, तो 12.5×6 = 18.5, इसका क्या हो रहा है, रुपए इसने बढ़ाए, ठीक है। इतना परसेंट बढ़ेगा तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये परसेंट इतना बढ़ाने से ये किसके बराबर, 92.50 के बराबर, 92.50। तो यहाँ पे जब भी परसेंटेज की बात करते हैं तो सीपी कितना 100 होता है, तो यहाँ पे कि 18.5 की वैल्यू दे रखी है 92.50, तो 100 की वैल्यू पता करना है, ऐसे कर, ठीक है। 18×5 = 90, 25, 5 बार कट गया, 500 रुपये उसका सीपी रहा हो, ठीक है, 500 रुपये सीपी रहा हो। अगला देखिए, A tradesman marks his goods at 25% above the cost price. एक आदमी 25% कास्ट प्राइस से ज़्यादा पे अपनी कास्ट प्राइस पे मार्किंग कर देता है एंड अलाउज द परचेजर टू डिस्काउंट 12.5% इज गेन परसेंटेज, ठीक है। तो 100 रुपये की चीज़, 100 रुपये की चीज़ वो 125 में बेच रहा था, कितने में बेच रहा था, 125 में मार्क किया था, MRP, मार्क प्राइस, और कास्ट प्राइस ही अलाउज परचेजर ए डिस्काउंट, इस पे 12.5% का डिस्काउंट देता है, ठीक है। कितना दे रहा है डिस्काउंट, 12.5%, 12.5% का मतलब 1/8, 125 का 12.5% निकाल लो, 125 का 1/8, 8 8 8 8 8 8 8 5 40, 50 50, 5 और बच गया, 8 6 48, ठीक है। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 5 40, 15.625, इतनी इसमें कमी आ जाएगी, ठीक है। 125 में से 15.625 घटा दो, ठीक है। तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 6 गया 3, और यहाँ कितना बचा 4, 14 में से 5 गया 9, यहाँ 9.375, तो ये क्या मैंने किया, 9, 14 में से 5 गया 9, यहाँ 1 0, 109, 109.375, ठीक है। अब बताना हीज गेन परसेंट, इसमें जैसे गेन परसेंट क्या होता है, एसपी, ये एसपी हो गया, एसपी माइनस सीपी, इसमें 100 घटाओगे क्या आ जाएगा, 9.375%, ठीक है। अगला देखें, बाय हाउ मेनी परसेंट मस्ट द कॉस्ट प्राइस बी इंक्रीज
to get the mark price so that after deducting a commission of 10% one gains 20%. ठीक है, कह रहा है कॉस्ट प्राइस को कितना इंक्रीज कर दिया जाए कि उस पर 10% का कमीशन देने के बाद 20% का प्रॉफिट हो। ठीक है, ऐसा मान लीजिए 100 रुपये था, उसका एमपी 100 रुपये अगर था, नहीं सीपी अगर 100 रुपये था, ₹100 सीपी था और उसको x बढ़ा के 100 + x कर दिया एमपी। ठीक है, यहाँ पे ऐसा मत करो। ठीक है, 100 एमपी मान लो, तो उस पर क्या कमीशन 10% का दिया है तो 90 का बेच दिया। ठीक है, 10% कमीशन दे दिया तो 90 बेच, 100 का 10% 10 होता है, 100 - 10 90। अब क्या कह रहा है, ये गेन करता है, इस पर 90 रुपये में उसका 20% प्रॉफिट भी शामिल है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सीपी होगा उसमें 20% जोड़ के ये 90 होगा। ठीक है, यानी ये क्या है, 20% का मतलब 20% का मतलब 1/5 और गेन की बात हो रही है 6/5 फ्रैक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये वैल्यू जो होगी ये 6 की वैल्यू है और ये जो सीपी यहाँ पे होगा इसका ये 5 की वैल्यू होगी। ठीक है, जब सीपी कम होगा एसपी ज़्यादा होगा तभी प्रॉफिट होगा और यहाँ पे प्रॉफिट की बात कर रहा है। ठीक है, 15 से मल्टीप्लाई करने से 90 होता है, तो 5 से कितना मल्टीप्लाई कर दें, 15 × 5 = 75 हो जाएगा। तो पूछा है कि कास्ट प्राइस को कितना इंक्रीज किया गया है। अब यहाँ 75 से कितना इंक्रीज किया गया, 100 किया गया है ना। ठीक है, 25 इंक्रीज हुआ है कितने पे, 75 पे × 100, 25 × 75 100/3 मतलब 33.33% या 33/1/3%। इतना इंक्रीज करना पड़ेगा कास्ट प्राइस को या मार्क प्राइस में बदलने के लिए। ठीक, ठीक है, आगे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन। While selling a cooler, a shopkeeper gives a discount of 10% on the market price. If he gives a discount of 12%, he earns 35 less as a profit. पहले दे रहा था डिस्काउंट 10% की। ठीक है, यहाँ भी डिस्काउंट है, यहाँ भी डिस्काउंट। तो ऐसा केस होता है तो सीधे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये तो प्रॉफिट हो तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, अगर एक जगह लॉस है एक जगह प्रॉफिट है तो उसको ऐड करेंगे। ठीक है, और अगर प्रॉफिट या लॉस है या डिस्काउंट है तो उसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2% आएगा। इसी 2% की वैल्यू ये 35 दे रखी है। ठीक है, जब 2% की वैल्यू 35 है तो 100% की वैल्यू निकालो। ठीक है, वही मार्क प्राइस हो जाएगा। 2% की वैल्यू है 35। % की वैल्यू है 35 तो 100 की वैल्यू 250 है ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 35 5 × 25 2 5 से 15 2 17 1750 उसका क्या हो जाएगा, एमपी हो जाएगा, मार्क प्राइस। ठीक है, 1750 विल बी योर आंसर। On allowing
डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 1 गेन्स 20%। यहाँ पे देखिए डिस्काउंट है, यहाँ पे गेन है। डिस्काउंट इज इंक्रीज 20%, द गेन परसेंटेज। ठीक है, 100 रुपये की चीज़ थी, 100 रुपये उसका मार्क प्राइस था। ठीक है, उसको 10% डिस्काउंट दे के 90 में बेच रहे थे। अब करें डिस्काउंट हम 20% दे दें, यहाँ 10% दे रहे थे, यहाँ पे 20% दे दें, डिस्काउंट दे रहे हैं तो 80 की बेचेंगे। अब क्या बोल रहा है, डिस्काउंट देन परसेंट इज क्या, गेन परसेंट कितना होगा। गेन परसेंट कितना होगा, ये क्या बता रहे, 10% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 1 गेंस 20%। अच्छा, ओहो सॉरी, 10% जब देता है तो उसे 20% का प्रॉफिट होता है। 20% प्रॉफिट होता है मतलब 1/5, 20% की वैल्यू 1/5, मतलब 5 की चीज़ 6 में बेच रहा है ना। ये 5 इसका सीपी अगर होगा तो 90 किसकी वैल्यू होगी, 6 की वैल्यू होगी। ठीक है, 15 है ना, 15 × 75, सेम क्वेश्चन है क्या। ठीक है, तो अभी क्या बोला, अभी अगर 20% डिस्काउंट कर दे 80 में बेचे तो कितना प्रॉफिट होगा, भाई 75 सीपी था, 80 की बेच रहे हैं तो 5 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, कितने पे, 75 पे इंटू 100, 5 15, 5 से 15, 5 की 100, 18, 6.66%, 6.66% क्या होगा, परसेंट उसको गेन होगा। ठीक है, आगे देखिए, अ ट्रेडर गेन्स 15% आफ्टर सेलिंग एन आइटम एट 10% डिस्काउंट। एक ट्रेडर है, 50% लाभ होता है उसको 10% डिस्काउंट के बाद ऑन द प्रिंटेड, द रेशियो ऑफ कास्ट प्राइस द प्रिंटेड प्राइस। ठीक है, एक फार्मूला होता है MP/CP बराबर तो प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट कितना है 15, तो 100 + 15 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट कितना है 10 है, 10 कितना हो जाएगा 115/110, 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 से 15, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, ओहो ये 110 नहीं 90 यहाँ पे होगा भाई, ये क्या होगा 90 होगा, ये 90 है, 5 से काट दो, 5 से 18 बार कट जाएगा, तो एमपी और सीपी का रेशियो कितना आएगा 23:18। लेकिन यहाँ पे पूछा है कास्ट प्राइस और प्रिंटेड प्राइस, कास्ट प्राइस पहले होना चाहिए यानी सीपी इंटू एमपी, मार्क प्राइस या प्रिंटेड प्राइस एक ही बात होती है, 18-23 हो जाएगा। 18-23 कहाँ पे आ रहा है, पहले में आ रहा है, यही आंसर होगा। ठीक है, आगे देखिए, अ ट्रेडर अलाउज a discount of 15% of the mark price of his articles। ठीक है, हाउ मच अबव द कास्ट प्राइस शुड ही मार्क टू गेन 19%। ठीक है, ठीक है, सेम फार्मूला MP/CP बराबर 100 माइनस 100 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। प्रॉफिट है 15 का यानी 115 हो जाएगा, और डिस्काउंट है नहीं, डिस्काउंट है 15 की और प्रॉफिट है 19 का, तो यहाँ 119 होगा।
प्रॉफिट की जगह पे 100, यहाँ पे ऊपर वाले में 19 होगा, प्रॉफिट की जगह पे 19 लिखेंगे तो 119 हो जाएगा, और डिस्काउंट की जगह पे 15 लिखेंगे तो 85 हो जाएगा। ठीक है, 17 सत्ते 117 पंजे 85। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, हाउ मच अबव द कास्ट प्राइस ही शुड मार्क द गेन 9। ठीक है, कास्ट प्राइस से कितना ज़्यादा मार्क करना चाहिए, 5 का 2 बढ़ा के 7 मार्क करना चाहिए। 2 किस पे बढ़ाया है, 5 पे इंटू 100, 5 से 20 में 20 गुना 40%, 40% बढ़ाना चाहिए। ठीक है, 40% कास्ट प्राइस को बढ़ाकर मार्क करना पड़ेगा। A bicycle is marked at 2000 is sold with two successive discount of 20% and 10%। ठीक है, कोई इशू नहीं है। 2000 की साइकिल थी, 2000 की साइकिल थी, उस पर 20% डिस्काउंट दिया, मतलब 80% की मिली, और फिर अगेन 10% का डिस्काउंट दिया। ठीक है, फिर एडिशनल डिस्काउंट 5% का दिया, 5% का डिस्काउंट मतलब 1/20, 20 की चीज़ 19 में, 19/20। ठीक है, इसको कैश कर लोगे तो आंसर आ जाना चाहिए, 2 3, 1 2 और 1 3, ये जीरो कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया, 2 से 4, बस सारे नीचे के कट गए, 2 चौके 8 9 72, 72 गुणे 19, 19 दूना 38, 3 19 सत्ते 153, 153, 156, 1568 आंसर होना चाहिए, 1568 आंसर है। आगे देखें क्या हो गया। ठीक है, अगला देखें, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 40% डिस्काउंट ऑन 500 एंड ए सीरीज डिस्काउंट ऑफ 30 एंड 10% ऑन द सेम। ठीक है, 40% डिस्काउंट निकालो तो 500 का 40% कितना होता है, 2 जीरो, 5 को 20, 200 रुपये आ गया। ठीक है, और 500 का 30% और 10% डिस्काउंट, 500 का 30% और जो आएगा उसका 10%। ठीक है, जीरो जीरो कट गया, 2 जीरो ये भी कट गए, 15 आ गया, 150 आ गया। ठीक है, इनका डिफरेंस निकालना है, कितना बचा, 50 बचा। ठीक है, 50, ये क्या हुआ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 40% डिस्काउंट ऑन 500, वो 540 चार मुझे 20, 200 हुआ, और सीरीज डिस्काउंट ऑफ 30% एंड 10%। अच्छा अच्छा, 30%, 15, 50, 200, 50 आना चाहिए। ठीक है, 50 नहीं दिए कहीं, नन ऑफ दीज हो जाए। ठीक है, अगला देखें, द मार्क प्राइस ऑफ वॉच इज 820, अ मैन बॉट द वॉच फॉर 570.72 after getting two successive discount of which the first was 20%, the discount is। ठीक है, 820 रुपये मार्क प्राइस था, उस पर पहले 20% का डिस्काउंट दिया, मतलब ये 80% पे उसको बेचा, फिर डिस्काउंट जो दिया है 100 एक्स मान लीजिए, एक्स अपान 100, X% का डिस्काउंट दिया, पहले 20% का डिस्काउंट दिया था, 100 माइनस 20 अपान 100 लिखा हमने, यहाँ X% का डिस्काउंट दिया तो 100 माइनस एक्स अपान 100 लिखा, ये बराबर आना चाहिए 570
6.7। ठीक, अभी 2 जीरो से 2 जीरो काट दो। ठीक है, 8 दूनी 16, 1 8 घटी 64, 1 65 और बटे 100, ये हो गया 100 माइनस एक्स बराबर 570.72। तो 100 माइनस एक्स बराबर हो जाएगा 570.72 अपान 6.56, पॉइंट हट जाएगा। तो अभी क्या हो जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा 100 माइनस 57072 अपान 656। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बराबर 65600 माइनस 570.72 अपान 656। ठीक है, अब इसमें से घटा दो, 3 4 5 1 2 3 4 5, 10 में से 2 गए 8, यहाँ लिख लें 10 में से 2 गए 8, और यहाँ 9 में से 7 गए 2, 9 में से 7 गए 2, यहाँ 5 5 आ गया, 5 आ गया। फिर उसके बाद आप 15 में से 7 गए 7 8 8 बचे, यहाँ 5 ये आ गया 8528 अपान 656। ठीक है, तो इसको आप डिवाइड करो, 13 छंग 78, 13 पंजे 65, 5 7 12 72। ठीक है, 7 13 छंग 78, 8 7 15। ठीक है, 13 बार कटेगा सीधे। ठीक है, कितने बार कट जाएगा, 13 बार, आंसर आएगा 13%। ठीक है, आगे देखिए, A fine is listed at rupees 1400 and 10% discount is offered on it. ठीक है, what additional discount must be given to bring the net selling price? ठीक है, कोई नहीं, 1400 रुपये एक उसका मार्क किया हमने, उस पर 10% डिस्काउंट दिया, मतलब 90% में मिल गया। अब कितने परसेंट की इस पर डिस्काउंट दी जाए, मान लो 1% की दी जाए, तो 100 माइनस एक्स अपन 100 बराबर फिर प्राइस होना चाहिए 1200। ठीक है, तो 2 और 1 3 जीरो काट दो। ठीक है, तो 14 नवा 126 यानी 12.6 बराबर 1200 बटे 12.6, एक जीरो बढ़ा दिया, पॉइंट हटा के एक जीरो यहाँ लगा दिया, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 100 माइनस 12,000 बटे 126। 126 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 126, x बराबर 12600 माइनस 12000 अपान 126। तो 12600 में से क्या होगा, इस जीरो से जीरो आएगा, 12,600 में से 12,000 घटाना है तो 600 बचेगा बटे 126। ठीक है, अभी किससे कटेगा, 4 से कटेगा नहीं, 6 2 8 1 9, 3 से तो कटा, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 200 बटे 42। 2 से और काट दो, 2 से 21 बार, 2 से 100, 100 बटे 21 आ जाएगा। कितना आंसर आएगा, x बराबर 100 बटे 21। 100 बटे 21 देखो कहाँ आ रहा है, 21 चौके 84, 84 16, 100 बटे 21। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ एन आर्टिकल वाज 75, फर्स्ट इट्स वैल्यू वाज इंक्रीज बाई 20%, और फिर क्या हुआ, उसको 20% डिक्रीज किया गया, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द आर्टिकल। ठीक है, कुछ नहीं, 75 ये है, इसको 20% पहले इंक्रीज कर दिया गया। भाई 20% क्या होता है, 20% 1/5, 5 में एक जोड़ के 6/5 हो जाएगा। 6 इंक्रीज की बात हो रही ना, पहले इंक्रीज की बात हो रही है, 6/5 हो गया। फिर क्या हो रहा है, इसी को डिक्रीज किया गया 20%, 5 में से किया 4, 4/5 हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा।
पचम 25 3 75, 6 18 चौके 72, 72 आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन ए में दे रखा है। While selling a watch, a shopkeeper gives a discount of 15%. If he gives discount of 20%, he earns 51 less as a profit. ठीक है, वही बात हो गई, यहाँ पे डिस्काउंट है, यहाँ पे भी डिस्काउंट है, तो 20 में से 15 के 5%, 5% की वैल्यू दे रखी 51। ठीक है, व्हाट इज़ द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द वॉच, तो 100% की वैल्यू 5%, तो 20 से गुणा कर दो, 20 से मल्टीप्लाई कर दो, 20 से अभी मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 100% बराबर 5 2 1 2 2 5 10 102 0 1020 रुपीज़, इसका आंसर हो जाएगा 1020 रुपीज़, ऑप्शन डी में दे रखा है। ठीक है, अगला देखें। द मार्क प्राइस ऑफ ए रेडियो इज 20% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस इफ द डिस्काउंट ऑफ 10% इज गिवन। मार्क गेन परसेंटेज 100 रुपये की चीज़ थी, इसको मार्क कर दिया 20%, इसको मार्क कर दिया 20% ज़्यादा में 120 में। ठीक है, 100 का 20% 20 होता है, 20 इसमें जोड़ा 120 हो गया, मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस इफ़ है डिस्काउंट 10%, इस पर डिस्काउंट मार्क प्राइस पे दी जाती है, इस पर 10% डिस्काउंट दो, 120 का 10% माइनस का 10% मतलब 12 का 12 हो जाएगा, 10% कितना होता है 12, जीरो कट गया 12%, 120 का 12%, 120 का 12% कितना होता है, सॉरी 10%, हम 12% बोल रहे हैं, 10% कितना होता है, एक जीरो काट देंगे 12। ठीक है, तो 120 में से 12 गए तो 108 हो गया। अब बोला था गेन परसेंट कितना हो रहा है, 100 रुपये सीपी था, ये एक सीपी था, ये एमपी था, और ये सेलिंग प्राइस है। तो 100 रुपये की चीज़ को कितना बढ़ा के बेच रहे हैं, 8 रुपये, तो 8% इसका क्या हो जाएगा, तो इसमें डिफरेंस कितना 8 का, 8 कितने पे 100 पे, तो परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करो, 8% आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन, और आप अगर दोस्तों पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिएगा, अदरवाइज मत करिएगा। ठीक है, और मैं तो ये रिक्वेस्ट करूँगा आप लोगों से कि आप मेरे वीडियो देखते रहिए, और जैसा भी आपको लगे वैसा कमेंट में बता दीजिए। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। ठीक है, टिल देन बाय।